वो लाख कोशिश कर ले बच नहीं पाएगा। रसिकों ने गाया है, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। कैसी है ये आंखें? जिधर गई। प्रेम की लरी हरी रंग दोनों, प्रेम की लड़ी चार हो जाएं और दर्शन करते करते कहीं पलक झपक जाए तो लगता है प्राण निकल गए। त्रुटिर योगायते त्वाम अपश्यता, कल आपने सुना गोपियां कह रही है, लगता है पलकों को काट के फेंक दो जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल दी। अब पल पलक करत नहीं अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे। छिन छोरत जन्म जानन कर गई, छोरत जनो जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जिन्होंने अपनी आंखों का जादू भक्तिमती मीरा पर चला दिया, वो तो कलयुग की थी। इसी कलिकाल की भक्तिमती मीरा ने इनकी नयन के जादू से घायल होकर के पागल हो गई। घर परिवार राजघराना सब छूट गया, सब लोग पागल हो गए, परेशान हो गए। कौन सी बीमारी लग गई मीरा को? वो भी इलाज करवाया, बड़े बड़े वैद्य आए, नब्जे ही समझ में ना आवे कि रोग क्या है। देखो, एक तो होती है तलवार, तलवार से तो व्यक्ति मर ही जाता है, और एक तलवार की छोटी बहन होती है जिसको कहते हैं कटारी, तो दूल्हा बगल में लटका के चलता है। उस कटारी के द्वारा व्यक्ति घायल हो जाता है। एक बार कटारी का प्रहार कर दो तो घायल हो जाएगा, और कटारी के घायल व्यक्ति का तो इलाज हो जाएगा, इलाज करके वो ठीक भी हो जाएगा। पर इनकी नयन कटारी से जो घायल हो गया, क्योंकि नयन है ना कटारी से कम नहीं है, इनकी तिरछी चितवन नयन कटारी से जो घायल हो गया, दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि बीमारी यही समझ में नहीं आती कि बीमारी क्या है। इसलिए तो मीरा को कहना पड़ा, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मानो, दर्द न जाने
बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं को, वेद मिला नहीं को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मारा दर्द न जाने को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी मारी मारी पलकन मारी, बारी पलकन बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी द्रग, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मुकुलित ललित कली ही मुकुलित ललित कली ही विकसित, सूर्य की किरण उदित होते ही कमलनी खिल जाती है, रस से भर जाती है, चंद्र का दर्शन करके कुमुदनी विकसित हो जाती है। कोई पूछे कमलनी से या कुमुदनी से कि तुम्हारा इनसे क्या संबंध है, ये अलौकिक प्रेम संबंध है जिसका वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। कमलिनी खिलेगी ही तब जब सूर्य का प्रकाश देखती है। अपने प्रेमास्पद सूर्य की किरण पड़ते ही आनंद में खिल उठती है कमलिनी। ये प्रेम की दुनिया विचित्र है। ऐसे भक्तों से पूछो तुम्हें इसमें इनमें क्या दिखता है, अब वो क्या वर्णन करें, क्या समझावें कि क्या दिखता है। बोले प्यारे के दर्शन किए बिना चैन ही नहीं मिलता, ये हमारी बीमारी है, ये हमारी परेशानी है। ये क्यों है इसका कोई जवाब नहीं। मुकुलित माने बिना खिला फुस, मुकुलित कली जो है माने बिना खिली कली, और सूर्य का दर्शन करते ही विकसित हो जाती है और रस से भर जाती है। ऐसे ही इनका मुखचंद्र देखते ही प्रेम और आनंद से रसिक भक्त एकदम भर जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। मुकुलित ललित कली ही विकसित, मुकुलित ललित कली ही विकसित, कली ही विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलो बंसी वारे की जय, श्री राधा बिहारी लाल की की जय,
तो पितामह भीष्म गोविंद की एक एक छटा का दर्शन और वर्णन करते हुए अंत में देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हुए। देवताओं ने सुमन वृष्टि के द्वारा दिव्य स्वागत किया। भगवान भी अब पांडवों का शोक दूर करा के बोले भैया अब हमें भी छुट्टी मिले तो अब तो अपने घर चले। न चाहते हुए भी आज पांडवों को विदाई देनी ही पड़ी। सबसे विदा लेके भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी हाथ जोड़ के बोले क्षमा करें महाराज, हमने आपसे प्रश्न ये किया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई और आप हमें परीक्षित के विषय में बताने वाले थे। तो परीक्षित की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही, आप तो कहां से कहां पहुंच गए। कृष्ण कथा कृष्ण महिमा वर्णन करते करते द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। कभी कभी वक्ता को वो प्रसंग तो कोई उठाता है और उस प्रसंग में दूसरा प्रसंग निकल पड़ता है और वो उसमें कभी कभी इतना बह जाता है कि वो बात कहां से चली थी वो भूल ही जाता है, विषयांतर हो जाता है। सूत जी भी विषयांतर हो गए। बात परीक्षित से उठाई थी और कृष्ण कथा में बह गए। सौनक जी तो बड़े सजग श्रोता हैं, टोक दिया, संकेत किया तो सूत जी सावधान हो गए और बोले भाई महात्माओं बुरा मत माना, ये कन्हैया की है ही कथा इतनी चटपटी कि इनका बस नाम भी कोई ले दे, चर्चा जब एक बार इनकी छिड़ जाती है तो ये चित्त को चुरा के चले जाते हैं, फिर कोई दूसरी चर्चा हो ही नहीं पाती। अब तुम्हें हम परीक्षित के बारे में ही बताते हैं। उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने बालक की रक्षा करी। समय आने पर जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हुए, भविष्यवाणियां भी विद्वान ब्राह्मणों ने खूब की। बालक को नाम दिया विष्णुरात, परंतु जिसको देखता था उसी को ताकने लग जाता था तो प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। बालक तो उसे ढूंढ रहा था जो मां के पेट में मिलने आया था, वो कौन है, इसलिए हर चेहरे को ध्यान से देखते थे। अतः इनका नाम परीक्षित पड़ गया। समय बीता, भगवान कोई ना कोई बहाने पांडवों के पास आते रहते थे अर्जुन से मिलने के लिए। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले तुम्हारे घर हम आते हैं पर तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो भाई, चलो अभी हमारे साथ। बड़े भैया से अनुमति लेकर के अर्जुन को लेके द्वारका चले गए। 7 महीने तक अर्जुन नहीं लौटे। चिंता का विषय बन गया। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन वापस आ गए, पर उनकी हालत देख करके सब घबरा गए। अर्जुन तुमसे ऐसा क्या पाप बन गया जो आप तुम्हारी चाल डगमगा रही है, चेहरा एकदम कांतिहीन हो गया। अर्जुन ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो द्वारका में सब आनंद से हैं। वहां से तुम आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा एकदम कांतिहीन और आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है मुझे बताओ। तुरंत चरणों में गिर पड़े गांडीवधारी अर्जुन और भगवान के परम धाम जाने का पूरा प्रसंग विस्तार से सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत देव विस्मापनम महत। बड़े भैया हम सब अनाथ हो गए। हमारे प्राणनाथ प्राणधन प्रभु हम सबका परित्याग करके परम धाम चले गए। सारा यदुवंश समाप्त हो गया, केवल 4-5 बचे हैं। सुनते ही कुंती मैया ने तत्काल गोविंद का ध्यान करके पद्मासन लगाया और एक क्षण में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी विलंब नहीं किया, तत्काल परीक्षित को बुला करके सिंहासन सौंप दिया
और अपनी पत्नी द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। परीक्षित को लगा कि प्रजा में चल के देखा जाए कहां क्या हो रहा है। भेष बदल के निकले। सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीर गाथा गा रहा है, कोई उनके दादा श्री अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। तो सुन सुन के गदगद हो रहे हैं कि पितामह इतने पराक्रमी थे। पर एक स्थान पर बड़ी विचित्र घटना देखी। गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ डाले। गाय बछड़े एक दूसरे से अपनी पीड़ा कह रहे हैं। मई शास्त्री जो तलवार तान के दौड़े कि वह दुष्ट तुरंत मुकुट उतार के चरणों में गिर के त्राहिमाम करने लगा। क्षत्रिय का धर्म है, शरण में आने वाले को वो मारते नहीं। छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, मां मैं आप दोनों के संवाद को सुन रहा था, इससे इतना तो समझ गया कि आप साधारण गाय बछड़े नहीं। अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और क्या कष्ट है आपको। गौ माता आंसू बहाती रही, कुछ बोली नहीं। तो बछड़े से पूछा। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपने कष्ट का कारण किसे बताएं। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का दंड भोगते हैं। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम किसको दोष दें, अपनी दुर्दशा का कारण कैसे बताएं। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा बतला रही है कि आप साक्षात धर्मदेव हैं। एक शब्द में भी आपने किसी की निंदा नहीं करी। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, बाकी 3 चरण खंडित हो चुके हैं। मैंने आपको पहचान लिया। आप धरा देवी हैं, आप धर्मदेव हैं। पर धरा और धर्म के पीछे यह धूर्त कौन पड़ा है। क्यों भाई, तुम कौन हो। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कहीं के मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया। बिना पासपोर्ट वीजा के तू आ कैसे गया। निकल बाहर। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत दुष्ट हूं, क्योंकि मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं। बुराइयों का तो मैं भंडार हूं, पर इन बुराइयों के बीच में एक विशेषता तो है मुझ में। वो क्या है। यत् फलम सब कीर्तना। अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ करके तपस्या करके दान दे के फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से ही जीव को उपलब्ध करा देते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अन्यथा गति नास्ते कलौ। महाराज परीक्षित इस गुण पर बहुत प्रसन्न हो गए, रीझ गए और बोले, भैया तुम्हारा गुण हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हम तुम्हें रहने को 4 स्थान दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान पर अधर्म का वास है, अधर्म के साथ तुम भी रहो। द्यूतम, द्यूत माने जुआ। जहां जुआ खेला जाए वहां अपना स्थान जमा लो।
पानम, जहाँ मधुशाला मदिरा पान किया जाता हो वहाँ अपना डेरा जमा लो। और जहाँ दुराचार व्यभिचार होता हो और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ये 4 स्थान तुम्हें रहने को दिए। कलयुग बोला जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। महाराज आपने मेरी बुराइयों पर पूरा ध्यान रखा, परंतु विशेषता पर दृष्टि नहीं डाली। यदि एक विशेषता है तो आपको कम से कम एक स्थान अच्छा भी तो मुझे देना चाहिए था कि नहीं? अच्छा बोलो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। सरकार स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता, गुजारा हो जाता। अरे घर के कमरे कैसे भी पड़े हों, पर कम से कम एक ड्राइंग रूम तो अच्छा सा होना चाहिए ना। अच्छा तो जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। कलयुग प्रसन्न हो गया और परीक्षित आश्वासन दे के चले गए गौ माता को प्रणाम करके। पर एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया के निमित्त निकल पड़े। शिकार खेलते जंगल में ऐसे भटके कि घनघोर जंगल में रास्ता भटक गए। भटकते भूखे प्यासे दिन भर के हारे थके परीक्षित, उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ गया। पहले आश्रम प्राय जंगलों में ही हुआ करते थे, जहां पर भटके हुए लोगों को आश्रय प्राप्त हो, वो आश्रम। तो आश्रम देखा तो सोचा चलो कुछ फलाहार करके पेट पूजा कर लें भाई। जो प्रवेश किया, महात्मा समीक मुनि कुटिया में बैठ के ध्यान मग्न थे। आवाज लगाई महाराज जी, प्रत्युत्तर कोई नहीं। तो झोंपड़ी में घुस के देखा, महात्मा को ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा को देख करके परीक्षित को लगा के महात्मा जी सुन तो रहे हैं मेरी आवाज, पर स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। अभी देखता हूं ये समाधि असली है कि नकली। मृत सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष से सांप को उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया, पर महात्मा की तो असली समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। देह का भान ही कहां रहता है ध्यानावस्थित स्थिति में। महात्मा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और राजा परीक्षित भी गले में सांप डाल के निकल गए। पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, वो भाग करके गया और समीक महाराज के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। बालक खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे। जब सारी घटना सुनी तो क्रोध में वह ऋषि कुमार भड़क गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर बालक ने हाथ में जल लिया, भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि दंक्षते स्म कुलांगारं नोदितो मे तदद्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के माध्यम से किया, तो साफ देता हूं 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा, तू नहीं बचेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। क्षत्रिय का बाण और ब्राह्मण की वाणी, इसलिए तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया जाता है। एक तपस्वी, तेजस्वी, गायत्री का साधक ब्राह्मण, संध्या वंदन करने वाला जब हृदय से आशीर्वाद देता है प्रसन्नता पूर्वक, तो भगवान भी उसकी वाणी को सत्य करने का पूरा प्रयास करते हैं। विप्र की वाणी जनार्दन अपनी वाणी मानते हैं। भगवान कहते हैं
मवैवम ही मुखम यद द्विज देवकुलम, द्विज देवकुल मेरा साक्षात मुख है। मैं सीधे सीधे नहीं बोलता, ब्राह्मणों के मुख से बोलता हूं। ये भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में कि मवैवम ही मुखम यद द्विज देवकुलम, ये ब्राह्मण मेरा मुख है। और वेद भगवान भी कहते हैं ब्राह्मणो स मुखमासीत, ब्राह्मण प्रभु के मुख हैं। और मुखाद अग्निरजायत, भगवान के मुख से अग्नि का भी जन्म हुआ है। इसलिए अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों ही भगवान के प्रत्यक्ष मुख हैं। इसलिए हम ठाकुर जी को इन्हीं दोनों मुखों से भोजन कराते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। बोलो राधे राधे। इन्हीं दोनों मुखों से ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष मुख हैं। तो जैसी शाप दिया बालक ने और पिता के सन्मुख आकर के गले में सांप देख करके दुखी होकर रोने लगा। मुक्त कंठोर रोदह, उच्च स्वर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया। बच्चे को समझाया, बेटा तू ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हो गया? मरा सांप ही तो था, फेंक दिया। अब पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही पता चला कि पुत्र ने शाप दे दिया सम्राट को, वो भी 7वें दिन मरने का, बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। हम भारतवासियों का सौभाग्य था पुत्र जो ऐसा सदाचार संपन्न धर्मात्मा राजा इस राष्ट्र को प्राप्त हो गया। बेटा ऐसे धर्मात्मा राजा बार बार राष्ट्र को प्राप्त नहीं होते। देशवासियों का सौभाग्य है जो इतना सदाचारी, सद्गुण संपन्न, राष्ट्रभक्त, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बोलो राधे 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 राधे। और इस राष्ट्र के सौभाग्य से जो ऐसा राजा मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और ऐसे धर्मात्मा राजा को एक छोटी सी बात पर तुमने इतना भयंकर शाप दे दिया। सम्राट कोई भी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, पर सबको प्रसन्न कभी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी व्यवहार से असंतुष्ट तो रहेगा ही रहेगा। अरे आप